हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, आज 10 मार्च को आप लोगों ने क्लास 8 बोर्ड का एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे से दिया होगा और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व भी किया होगा क्वेश्चंस को। तो आइए आज हम लोग इस एनालिसिस क्लास में हिंदी और इंग्लिश के एनालिसिस को समझते हैं। सारा आंसर की को आप अच्छे से मिला सकते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। अपने स्टडी को, अपने काबिलियत को यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, इससे पहले मैंने गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के सारे ये आंसर की को मैं अपलोड कर चुका हूं। तो सबसे पहले आप जाकर के वहां से मैच कर ले। उसके बाद मैं जो हूं इसी वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश का भी आंसर की प्रोवाइड करवा देता हूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रखा है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ था और पैसेज की मदद से आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने थे। तो सबसे पहला पैसेज को हम लोग छोड़ते हैं। मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूं क्योंकि मैं पैसेज पढ़ चुका हूं, इस हिसाब से आप बना लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है? तो दशरथ मांझी के बारे में दिया गया है सबसे पहला पैसेज। दूसरा क्वेश्चन है, दशरथ मांझी के जीवन साथी कौन थी? तो फागुनी देवी, है ना। जल्दीबाजी में हम लोग कंप्लीट करते हैं। दूसरा का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन एकदम जल्दी से मिला लेना है सारा क्वेश्चन। दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल के बाद रंग लाई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 22 साल के बाद। दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ के पास पहुंच गए थे? तो 1966 आपके पैसेज के अनुसार आंसर बनता है। राहगीर का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ये होता है राह में चलने वाले जो लोग होते हैं उसको कहते हैं राहगीर। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको पोयम के लाइंस दे रखे हैं, इसमें से आपको जवाब देना है। विपत्ति आने पे कौन डरते हैं? तो ये कायर होते हैं जो डर जाते हैं। विपत्ति आने पे कौन विचलित नहीं होते? तो सूरमा। पोयम के अनुसार सूरमा जो होते हैं ये विचलित बिल्कुल नहीं होते। अगला है, पत्थर पानी कब बन जाता है? जब मानव जोर लगाता है। जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, ऐसा पोयम के लाइंस हैं। शूल का मतलब होता है पत्ती, है ना। तो ये भी आपका सही जवाब हो जाने वाला है। आगे है मानव का उल्टा अर्थ दाना होता है, ये आपको लगाना था। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वर्ण होती है और वर्ण में होता है अपना स्वर और व्यंजन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ ले। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ करेक्ट स्पेलिंग किसकी है? तो ये आपका उन्नति शब्द जो है ये आपका बिल्कुल सही है। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मनुष्यता, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो मनुष्यता जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। एकदम बढ़िया से मिला लेना है आपको। परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पर जोड़ उपकार, है ना। पर प्लस उपकार जो है ये आपका परोपकार का सही संधि विच्छेद है। वनमाली एक सामासिक शब्द है, ये किस प्रकार का होगा? तो ये तत्पुरुष समास होगा, है ना। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ये होता है पुरातन। ठीक है, पुरातन का मतलब प्राचीन होता है। आगे, मूक का उल्टा, मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल का मतलब ज्यादा बोलने वाला, तो वाचाल आपका सही शब्द होगा। पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पड़ोसीन हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, कपूर का मतलब, कपूर शब्द का क्या तत्सम होगा? तो कर्पूर हो जाएगा। कर्पूर आपको याद रखना है। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो यहां पर आपके सामने एक बड़े भाई साहब से लेकर के आपको एक छोटा सा पैसेज दे दिया है और पैसेज से आपको क्वेश्चंस बताने थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े हैं? तो ये आपके लेखक हो जाएंगे, है ना। लेखक से 5 साल बड़े होंगे ये। आगे है कि बड़े भाई साहब की उम्र कितनी थी? तो ये आपके 14 वर्ष के थे। मैं छोटा था वह बड़े, इसमें मैं शब्द का मतलब कौन है? तो स्वयं लेखक ने इन्हें कहा है। आगे है, शालीनता कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा जो है ये आपका शालीनता का हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया बच्चों? तो ये लिया गया है आपका बड़े भाई साहब। छोटा जादूगर पाठ के आधार पे रंगमंच पे कौन सा खेल चल रहा था? तो बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना और उनके ब्याह की तैयारी हो रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। हम लोग कैसे मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं? तो कच्ची, है ना, कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान हम लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मित्रों के चुनाव के तरीके पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? तो सफलता निर्भर हो जाती है ना। यहाँ पर एक शब्द से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन चुका है, तो सफलता निर्भर होती है। आगे, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? तो इसका सही जवाब है, अशोक का हृदय परिवर्तित हो चुका था, इस वजह से जो उन्होंने जीवित छोड़ दिया। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? तो इसका आंसर होगा बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने लेखक को टोका। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक का मकान मुखड़ा किस ओर था? तो बच्चों ये था पश्चिम की ओर, मतलब वेस्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परिवार के लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अमरूद का पेड़। अमरूद का पेड़ के प्रति उन्होंने उदासीनता बरती है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर नेताजी जीतने के बाद
किस साधन के फेरे में रहते हैं? तो सुख सुविधा के फेरे में रहते हैं। अगला ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, बस की यात्रा पार्ट में लेकर हर पेड़ को क्या समझ रहे हैं? तो ये आपको याद रखना है, दुश्मन, है ना, दुश्मन समझ रहे थे। डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे? तो सारे गुण थे। इसका ऑप्शन आप देख लेंगे, इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा से आपको एक छोटा सा पोयम दिया है, इसमें से आपके क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं? देवकन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता है? तारे, चांद, तारे या कांटे? तो आपके पुष्प, है ना, आपके पुष्प जो होंगे ये आपका सही जवाब होगा। यह किसकी अभिलाषा है? बिल्कुल सीधी सी बात है, पुष्प की अभिलाषा, है ना, चैप्टर से ही क्वेश्चन बन गया। आगे है प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो पुष्प जो है ये नहीं चाहता कि हम प्रेमिका को ललचाने में काम आए। आगे है सुरबाला का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? तो ये होगा आपका देवकन्या, है ना, बिल्कुल सही है, देवकन्या। आगे है दी गई पंक्ति किस पार्ट से उद्धृत है? बताओ कहां से लिया गया है? पथ की पहचान, डायन एक अंधविश्वास या पुष्प की अभिलाषा? तो पुष्प की अभिलाषा बिल्कुल सही जवाब है। आगे है बटोही का मतलब क्या होता है? तो बटोही का मतलब राही होता है और यात्री भी होता है, पथिक भी होता है। तो इसका सही जवाब इनमें से सभी आपका सही जवाब होना चाहिए। आगे है देखो, कुछ लोग इस राह पर क्यों छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं? तो पद चिन्ह छोड़ देते हैं, है ना, अपने निशान को छोड़ देते हैं, अपने पैरों के निशान, उसी को पद चिन्ह कहते हैं। पद की पहचान कविता में कवि कौन है? तो ये है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, है ना, बहुत ही अच्छे राइटर है, बहुत ही महान राइटर है। अगला है पद की पहचान कविता में सफल राही कौन है? तो महान लोग जो भी है ये एक सफल राही है, बाकी लोग सफल जो नहीं है ये महान नहीं हो सकते। आगे है देखो बच्चों, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है क्या? स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, स्त्रियों का सम्मान की रक्षा करके, इन सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, या इनमें से सभी? तो सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आह्वान किया गया है? तो इसका जवाब होगा अंधविश्वास को दूर करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे। तो ये आपका सही जवाब हो जाने वाला है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राम का भरत को संदेश शीर्षक पद में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को प्रदान की? तो उनकी चरण पादुकाएं, है ना, क्या? उनकी चरण पादुकाएं जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो रामचरितमानस। चलो तो इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को 49 और एक सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो बच्चों मुख होना चाहिए, बहुत ही शांत शालीनता से रहना चाहिए। तो ये आपका सही जवाब हो जाने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, किसके? तो हिंदी के। अब बताना है आपको कि जल्दी से कि कितने सही जवाब हुए आपके, है ना। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करो कि आपने कितना सही बनाया है। 50 में से आपने कितना सही किया है ये आपको बताना है। 50 में से फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, बताओ x कितना वैल्यू आया, बताओ कितना आंसर आया आपका। तो ये आपको बताना है सही जवाब कितने हुए, और अपना नाम भी साथ साथ में जरूर लिखना है ना। डू कमेंट योर नेम ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, और बताना है बच्चों कि कितना आपका सही जवाब हुआ है नेम के साथ, ताकि मैं देख सकूं किसकी मेहनत और किसकी बड़ी सफलता रही है इसके बारे में। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट। अब हमारे सामने आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंग्लिश का। यदि मैं इंग्लिश के क्वेश्चन के लेवल की बात करूं तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान रहा है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बच्चों ने अच्छे से स्टडी किया है वो बिल्कुल भी बुक से बाहर नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, एक छोटा सा पैसेज देखो। पैसेज पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि ये कहां से लिया गया है। किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी, पहला क्वेश्चन यही बना दिया कि कहां से लिया गया है ये पैसेज, तो आपका किंग जॉन वाले चैप्टर से लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब जल्दी से इंग्लिश को भी, हिंदी का कमेंट सेक्शन में जवाब देने के बाद आप इंग्लिश के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, और इंग्लिश को भी एक एक लाइन करके मिलाएं, और उसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और देखना है कि आप कितने स्कोर लाने के लायक थे। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, हु सेड दीज लाइंस, इसको किसने कहा था? ये 3 क्वेश्चन पूछने के बारे में, तो ये किंग जॉन ने कहा था, ठीक है। द क्राउन ऑफ द स्पीकर वॉज, जो क्राउन था, मुकुट था, ये किस चीज का बना हुआ था बच्चों? तो ये आपका गोल्ड का बना हुआ था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आस्क, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? तो देयर आर 3 क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड। व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन कौन सा था कि वो क्या सोच रहा है ना, मतलब व्हाट ही थिंक्स, ये आपका सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए तो 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक और इस तरह से एक अनरीड पैसेज, अनसीन पैसेज आपके सामने है, और सबसे पहला क्वेश्चन इससे है, व्हाट डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स गो फॉर देयर पिकनिक, कहाँ गए वे लोग, सॉरी वेयर डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स गो फॉर द पिकनिक, पिकनिक के लिए वे लोग कहाँ गए? तो बच्चों एक फॉरेस्ट में गए, एक जंगल में गए। अगला क्वेश्चन बनता है इससे क्या, अगला क्वेश्चन आपसे बन रहा है, व्हाट डिड दे हियर व्हाइल ईटिंग, खाने के दौरान उन्हें क्या सुनाई पड़ा? तो चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब चिड़ियों के चहचहाने की आवाज।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स सी नियर द स्ट्रीम, स्ट्रीम के नजदीक, जलधारा के नजदीक, तालाब के नजदीक उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि डियर के जो फैमिली है वो वहां पे पानी पीने के लिए आए हुए हैं। अब आगे है Why did they stay quite near the animals? एनिमल्स के नजदीक वे लोग बिल्कुल शांत क्यों रहे, क्योंकि वे जो है सो जानवरों को डराना नहीं चाहते थे। They didn't want to scare the animals. अगला क्वेश्चन है बच्चों How was the day in the forest? फॉरेस्ट में वो दिन कैसा रहा, तो दिन बहुत ही मस्ती भरा और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने उस दिन को पूरा कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों, अब यहाँ पर देखो एक इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, ये एक इनफॉर्मल लेटर है जो कि डियर सिस्टर के पास लिखा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गए टोटल 5, है ना, 61, 62, 63, 64, 65। तो जल्दी से बताना है कि कौन सा सही जवाब होने वाला है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो पैसेज के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं देख रहा, आप जल्दी से मिला लें कि इसका बी नंबर ऑप्शन मैं देख चुका हूं पहले ही, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 62 में हैप्पी हो जाएगा, बिल्कुल सही है हैप्पी, और 63 में हैव हो जाएगा, यू लगा हुआ था उसके पहले तो यू के साथ हैव ही लगता है। 64 में आपका सक्सेस हो जाएगा और 5वां में आपके मेक हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन लेटर का एक बार में खत्म हो गया। अब देखो कितना सही बनाया हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, है ना, यहाँ से आपका एग्जाम ये ग्रामर स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात आया है आर्टिकल को लेकर के, तो कभी भी सेलेस्टियल बॉडीज के पहले हम क्या लगाते हैं, तो द लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ एबर्ड, एबर्ड का जो है आपको बताना है, तो ये आपका हाउस हो जाएगा बच्चों, जहां निवास स्थान होता है ये। 68 में यू आर नॉट ऑनेस्ट, आप बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, आप बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, तो ये कैसा सेंटेंस है, बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस को लेकर के बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, द पास्ट टेंस ऑफ राइट, अब बताओ राइट का V2 बताना है ना, सेकेंड वर्ब फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका रोट, है ना, रोट, रोट मतलब पास्ट फॉर्म है। आगे है मॉडल लिखना है, अब देखो मॉडल कौन सा लिखना है, तो लिखा है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना, अपने बड़ों की इज्जत अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करने के सेंस में आ रहा है, तो हम लगाएंगे मस्ट, क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। वन हु सेल्स टी शुगर वगैरह, जो टी शुगर ये सब बेचता है उसे क्या कहते हैं, कन्फेक्शनर इज द रॉन्ग वन, ये आपका सही जवाब होगा ग्रोसर बच्चों, है ना, ग्रोसर। कन्फेक्शनर मतलब होता है हलवाई, जो मिठाइयां बनाता है। वन हु मेक्स स्वीट्स, उसके लिए हो जाएगा कन्फेक्शनर, यहाँ पर ग्रोसर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट, एक आपको अलग बताना है। तो डस्टर, बुक और चार्ट, ये तीनों को गौर से आप देखो तो ये दोनों स्टेशनरी के समान है, जबकि आपका सही जवाब होगा कैट, है ना। अगला क्वेश्चन है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड, तो बैड जो होता है ये पॉजिटिव डिग्री होता है, और कंपैरेटिव होता है आपका वर्स, और सुपरलेटिव होता है आपका वर्स्ट, तो इस हिसाब से बी नंबर ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट विच पेयर ऑफ वर्ड्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। अब देखो सेम साउंड तो इन सभी में है ही नहीं, देखो गौर से, है ना, इन तीनों में राइमिंग है बट सेम नहीं है। राइट, नाइट, पेन, डेन और बॉल्टॉल, सबसे आसान सा क्वेश्चन था ये कि दोनों का सेम साउंड हमें सिर्फ और देयर में ही नजर आता है। द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, तो ह्यूमंस के लिए लगता है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के जगह पे क्या लगता है, तो सब्जेक्ट के जगह पे केवल और केवल हु के बारे में हम सोचेंगे, बाकी सोचना भी नहीं था आपको। आगे, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स इन द स्टोरी द नेवी फ्रेंड्स, नेवी फ्रेंड्स में चिड़ियों ने कहां पर अंडे दिए थे, तो चिड़िया ने अबव द कॉर्निस, छज्जे के ऊपर दिया हुआ था, ये आपने पढ़ रखा है। आगे है विच जू वाज नियर चेन्नई, चेन्नई के नजदीक कौन सा जू है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका वेंडालूर जू हो जाएगा, जहां पर आप जू देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, काराकोरम रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है बच्चों, तो एक ही है, चैप्टर ही हमारा सियाचिन के बारे में हम पढ़ेंगे, और सियाचिन सही जवाब होगा। हुज हाउस वाज बेटर देन द किंग्स हाउस, किंग के घर से बेहतर घर किसका था बच्चों, तो ये हो जाएगा एबट, एबट का था, है ना, किसका था, एबट, एबट, है ना। आगे व्हाट वाज द एम्पायरर्स ओन क्रिएशन, एम्पायर का खुद का बनाया हुआ रचना कौन सा है बच्चों, तो ये है अ गार्डन ऑफ मेटल्स एंड जेवल्स, है ना, ये आपका सही जवाब होगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द पैरा ओलंपिक गेम्स, तो ये हो जाएगा दीपा मलिक, शॉर्ट पुट थ्रोइंग में, है ना, शॉर्ट पुट थ्रोइंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या है, इन द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज CFC गैस फाउंड, तो CFC गैस किस में पाया जाता है बच्चों, तो ये आपको ये बर्निंग कोल नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। परफ्यूम स्प्रे, ये आपका अ न्यू रिलीजन यदि आपने पढ़ा होगा तो उस चैप्टर में बिल्कुल सेम यही शब्द आपको देखने को मिलता है, तो परफ्यूम स्प्रे जो होगा ये आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, रुपेश के पिताजी किसके खिलाफ थे, तो टीवी और मोबाइल के खिलाफ थे, किसका यूज नहीं करना है। आगे बात करते हैं, Who was bedridden in हरी's फैमिली, हरी के परिवार में कौन थी
जो बेड रिडन थी, बेड रिडन का मतलब होता है हमेशा बेड पे लेटी रहती थी, बीमार रहती थी, ये कौन थी बच्चों? तो उसकी माँ जो थी वो थी। अगला क्वेश्चन है हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज विथ मलाला यूसुफजई? तो मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल प्राइज को किसने शेयर किया, किसने साथ में मिलकर के लिया? तो कैलाश सत्यार्थी, जो कि एक इंडियन थे और मलाला एक पाकिस्तानी गर्ल थी। काली के पिता, काली के पिता कौन थे बच्चों? तो एक स्नेक कैचर थे, है ना, यही प्रोफेशन था उनका। आगे बात करते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लिजार्ड? ब्लिजार्ड का मतलब होता है बर्फीली हवा। सियाचिन में बर्फीली हवा का स्पीड कितना होता है? तो 150 नॉट तक होता है बच्चों। आगे हु आंसर द किंग्स का क्वेश्चन? किंग के प्रश्नों का जवाब कौन देता है? तो सेफर्ड देता है, लेकिन एबर्ट के भेष में, इन डिस्गाइज ऑफ एबर्ट। ठीक है, तो याद रखना है एबर्ट के भेष में सेफर्ड था जिसने जवाब दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। सभी फोगट सिस्टर्स जो थी वो कौन थी? तो रेसलिंग क्या करती थी? वो रेसलर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड स्नेहा's फादर वांट टू बाय? स्नेहा के पिता स्नेहा के जो पिता है वो क्या खरीदना चाहते थे? ये क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से, आई थिंक कि ये आंसर आपका सही होने वाला है। आप बुक जाए, बुक का लाइन टेक्स्ट को रीड करें तो आपको समझ में आता है सेकेंड हैंड बाइट एज इट इज, यही लिखा हुआ है शब्द में, तो आपका सही आंसर डी नंबर होने वाला है इसमें। आगे बात करते हैं व्हेन विल द पोएट एपीजे अब्दुल कलाम मीट हिज मदर अगेन? जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो अपने माँ से कब मिलना पसंद करते हैं, कब मिलना चाहेंगे फिर से? तो ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, आपने पढ़ा होगा अपने पोयम में। आगे बात करते हैं व्हाट वाज द कलर ऑफ डैफोडिल्स? तो डैफोडिल्स का कलर कैसा था बच्चों? तो गोल्डन था। कैसा था? गोल्डन, है ना, गोल्डन डैफोडिल्स की बात करते हैं हम। हु कैन नॉट मैच द गंगा? गंगा से हम किसकी तुलना नहीं कर सकते? तो बाकी किसी भी नदियों की तुलना हम गंगा से नहीं कर सकते, इतनी पवित्र नदी है। आगे बात करते हैं इन विच सीजन डिड द पोएट गो फॉर हॉर्स राइडिंग? हॉर्स राइडिंग के लिए पोएट जो है वो कब जाते हैं बाहर? तो ये आपको याद रखना है, विंटर में याद करना है। ये चैप्टर है आपका स्नोई एवनिंग वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, और ये शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है ना। आगे बात करते हैं बच्चों, लिखा है हु इज द पोएट ऑफ द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक्स? तो लैंड ऑफ द स्टोरी बुक को किसने लिखा है? आर.एल. स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखा हुआ है ना। आगे बात करते हैं which of the following action is not done by the baby in the poem baby at a microchip? तो बेबी एट अ माइक्रोचिप की बात करते हैं तो उसमें कौन सा काम नहीं हो रहा था? तो वो बेबी कैलकुलेट कर रहा था, मेमोराइज कर रहा था, डाउनलोडिंग कर रहा था, बट स्लीपिंग नहीं कर रहा था। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं किया जा रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट इज आवर हेरिटेज? देखो ट्रीज आर आवर हेरिटेज, ये सेम क्वेश्चन जो है आपका ये कहां से आ गया? आपके चैप्टर के टाइटल से ही बन गया। आगे बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, रस्किन बॉन्ड जो है वो उसने कौन सी किताब कविता को लिखा है? तो व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, ये आपका बहुत ही अच्छी से एक पोयम है जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो कि एक एंग्लो इंडियन ऑथर रहे हैं, उनके द्वारा लिखा गया है ना बच्चों। तो जिस तरह से आपका मॉडल सेट था ना उससे हट करके बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको पूछ रखा है। आगे बात करते हैं हाउ डज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग्स इन द पोयम द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक? तो लैंड ऑफ द स्टोरी बुक में जो है उसके पिताजी और माताजी जो है वो किन कामों में बिजी थे? तो टॉकिंग एंड सिंगिंग, बिल्कुल सही बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो एक अमेरिकन पोएट थे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इंग्लिश के भी सारे एनालिसिस कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा कंप्लीट हो चुका है सभी सब्जेक्ट के आंसर कीज। अब सभी सब्जेक्ट के कैसे? तो आप जाकर के सबसे पहले आपको जाकर के चेक करने हैं गणित के भी, है ना, आपको चेक करने हैं विज्ञान के भी, और आपको चेक करने हैं सामाजिक विज्ञान के भी। जब आप सारे चेक कर लेते हो तो आपको अपना स्कोर पता चलता है कि आउट ऑफ 50 आपने कितना गेन किया है, और सारे सब्जेक्ट को आपको पता होना ही चाहिए, है ना। जो बच्चे अच्छे से मेहनत किए हैं उसे पता होना चाहिए कि आउट ऑफ 250 हमने कितना स्कोर किया है ना। क्या ये 200 के पार है? और यदि वो 240 के पार है तो आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन यदि आपने किया है। अपने सारे सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे बच्चों, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और अपने नेम को भी जरूर लिखें, है ना, नेम को भी लिखें ताकि हमें पता चल सके कि किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है। और आपका मेहनत हर प्लेटफॉर्म में दिखना चाहिए, आपकी मेहनत हर जगह पे दिखना चाहिए, इसलिए आपको ये लिखना चाहिए और बताना चाहिए, है ना। चलिए, तो यदि आपको हमारा एनालिसिस बहुत ही अच्छे से पसंद आया है, हमने पूरे आंसर की को 2 भाग में डिवाइड किया है। पहले में आपको पेपर नंबर 2 और फिर अभी जो वीडियो बन रहा है ये पेपर नंबर 1 का था। तो इस तरह से आप सारे आउट ऑफ 250 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन का आप एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है, विद आंसर की। तो बच्चों इस तरह से मेरा एक छोटा सा प्रयास था जिसमें आप सभी चीजों को मिला करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए हमारे साथ गुरुकुल साथी के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।